वेलकम, खुश आमदीद आज की हमारी इस ज़बरदस्त वीडियो में, जिसमें जो ना भाई की फ्रंट साइड की लुक चेक करें, सेकंड साइड की फ्रंट साइड की लुक चेक करें और नोक को चेक करें, दाढ़ी की कैसी बनावट बनी हुई है और इनके ख़त की हालत आप देख लें, रफ है। तो इसको हम नीट एंड क्लीन भी करेंगे और साथ में आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि आपने बियर्ड को नोक को कैसे बनाना है कैंची और कंघे की मदद के साथ, और उसके बाद आपने एल शेप को कैसे बनाना है, ब्लेड लगा के नीट कैसे करना है और नीचे से नॉर्मल राउंड कैसे बनाना है। यानी कि ये जो हल्की सी गुलाई होती है फर्स्ट साइड से और सेकंड साइड से, इसको आपने कैसे बनाना है, एक एक पॉइंट आपके साथ तफसीलन इस मुख्तसर सी वीडियो में जो ना हम आपको सिखाएंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो आएँ आज की इस ज़बरदस्त वीडियो का करते हैं हम आगाज़। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो बियर्ड के मतलब या हेयर कट के मतलब सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, क्योंकि मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल के तवस्सुम से आपको सिखाया जाता है और समझाया जाता है। जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको नंबर 1 पॉइंट कैंची और कंघे की मदद के साथ दाढ़ी को सेट करके वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ। इस साइड का जो ना फेड हमने 1 नंबर क्लिप से बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से जो ना मैं अब दाढ़ी की सेटिंग करूँगा। इसके लिए सबसे पहले कलम का वॉल्यूम जो है ना वो कम करूँगा, यानी कि कलम की जो मोटापापन है इसको कम करने के लिए कंघे और कैंची की मदद के साथ मैं बालों को नॉर्मली ट्रिम कर लूँगा इस लेवल तक। जब कलम का वेट इस लेवल तक आ जाएगा दोस्तों, तो फिर जो मैंने ना दाढ़ी को सेट करना स्टार्ट कर लेना है। अब दाढ़ी को कैंची और कंघे की मदद के साथ कैसे सेट किया जाता है, आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक ही यही है। आप सबसे पहले जान लें कि कंघे के ऊपर कैसे ग्रिप की जाती है। ये जो आपका अंगूठा है ये कंघे की नीचे वाले पोर्शन पे आएगा, फर्स्ट सेकंड और तीन फिंगर की मदद के साथ ऊपर से कंघे की ग्रिप होगी और लास्ट इस अंदाज में जो ना कंघे के ऊपर ग्रिप हो जाएगी और हम इसको इस तरह उठाएंगे और कैंची की मदद के साथ बालों को काटेंगे। अब जो ना हमने कैंची के ऊपर आपको ग्रिप के ऊपर जो ना इन्फॉर्मेशन बताने वाले दोस्तों, इस अंदाज में जो ना आपकी फिंगर होनी चाहिए और इसको इस तरह ऐड कर लेना है, दूसरा तीसरा, और इस अंदाज में जो ना अंगूठे की शेप होनी चाहिए और उसको आपने सेकंड जो ना फिंगर यानी कि इसको ग्रिप कर लेनी है और उसके बाद आपने जो ना स्टार्ट कर लेना है दाढ़ी को सेट करना। अब मैं जो ना कलम की बनावट बना चुका हूँ, यानी कि कलम नॉर्मल कर चुका हूँ, अब दाढ़ी को सेट करना है। उसके लिए मैं इस अंदाज में जो ना कैंची की मदद के साथ बालों को उठाऊँगा और कंघे के अंदर लेके आऊँगा और इनको नॉर्मली ट्रिम कर लूँगा। 1 2 मैंने जो ना इस पोर्शन में जो ना 2 दफ़ा कंघे के ऊपर बालों को लेके आना और ट्रिम कर लेना है। अब मेरी ये वाला पोर्शन रह गया, यानी कि ये दाढ़ी का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको ट्रिम करने के लिए हल्का सा फेस को जो ना ऊपर करूँगा और इसी तरह कैंची की मदद के साथ बालों को उठाऊँगा और कंघे के अंदर लेके आऊँगा और ट्रिम कर लूँगा 1 दफ़ा और ये 2 दफ़ा। इसी अंदाज में जो ना मैंने नॉर्मली दाढ़ी की सेटिंग कर लेनी है फर्स्ट साइड से और उसके बाद खड़े बालों को ट्रिम कर लेना है। अब जैसे ही मैं फर्स्ट साइड से प्रॉपर दाढ़ी की खड़े बालों की ट्रिमिंग कर लूँगा तो भाई को मैं 1 दफ़ा दाढ़ी का साइज़ चेक करवा के फिर उसके बाद जो ना इसकी आगे जो ना राउंड की सेटिंग स्टार्ट करूँगा। अब वेट जो ना दाढ़ी का भाई के मतलब का हो चुका है, तो अब हमने ना यहाँ से राउंड बनाना स्टार्ट कर लेना है। हल्का सा फेस ऊपर करके मशीन की नोक का इस्तेमाल करते हुए स्किन को इस तरह खिंचाव में रखना है और छोटे छोटे पॉइंट में जो ना मैं मशीन चलाकर हल्का सा राउंड बना लूँगा फर्स्ट साइड से, फिर सेंटर वाले पॉइंट पे और इसी तरह सेंटर को प्रॉपर नीट कर लूँगा मशीन लगा के। ऐसे ही नीचे से राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर साइड की जो ना शेप इसको मज़ीद नीट करने के लिए ट्रिमर की मदद के साथ साइड पे जो मैंने कैंची के साथ पहले पार्टीशन की है इसको नीट कर लूँगा मशीन लगा के। तो हमारा फर्स्ट साइड का वेट भी कम हो चुका है, नीचे से जो ना राउंड भी सेट हो चुका है। अब हमने सेकंड साइड की ट्रिमिंग करनी है। अब इस साइड को आप जान लें कि कैसे आपने ट्रिमिंग करना है दोस्तों। हल्का सा आपने जो ना कंघे को इस तरह उठाना है और कैंची की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए आपने नॉर्मल वेट कर लेना है बालों का कम। जैसे कि हमने फर्स्ट साइड पे जो ना नॉर्मली बालों का वेट कम किया था, इसी तरह हम सेकंड साइड पे भी जो ना दाढ़ी का वेट कम कर लेंगे। बस मूँछों का ध्यान रखना है क्योंकि इनका स्टाइल थोड़ा हैवी है मूँछों का, तो इस लिहाज से जो ना मैंने मूँछों की सेटिंग जो ना वो दाढ़ी की ट्रिमिंग के बाद करूँगा। अब जैसे ही मैं सेकंड साइड से प्रॉपर बालों का वेट कम कर लूँगा तो फिर खड़े बालों के ऊपर कैंची वगैरह लगा के इसका राउंड निकालूँगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट साइड को भी सेट कर लिया है कैंची की मदद के साथ, सेकंड साइड को भी सेट कर लिया है और इसमें जो ना मैंने कंघे के ऊपर प्रॉपर ग्रिप रखी है और कैंची के ऊपर,
और उस दौरान जो ना मैंने प्रॉपर पार्टीशन के साथ जो ना काम किया है। इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मेरी दाढ़ी भी जो ना जल्दी सेट हो गई है और कहीं कट वगैरह भी नहीं लगा। आप जब भी काम कर रहे हो, चाहे आप दाढ़ी की सेटिंग कर रहे हैं, चाहे आप शेविंग कर रहे हैं, चाहे ख़त कर रहे हैं, तो आप लोगों ने पार्टीशन के लिहाज से जो ना करना है, पॉइंट बाय पॉइंट चलना है। जैसे कि अभी हमने दाढ़ी की सेटिंग कर ली है, अब साइड पे मशीन लगा के साइड की जो लाइन है इसको क्लियर कर लूँगा, हल्का सा बाइक का फेस ऊपर करके सेकंड साइड से जो ना राउंड को सेट कर लूँगा, हल्का सा ये जो हम नीचे से जो ना राउंड बना रहे हैं नॉर्मल नोक वाला। तो जैसे ही मैं सेकंड साइड से प्रॉपर नोक सेट कर लूँगा दोस्तों, तो फिर सेंटर पे हल्की सी मशीन लगा के तो हमारी पार्टीशन जो ना वो प्रॉपर हो जाएगी दोनों साइडों की। सेंटर से जो ना बियर्ड की ट्रिमिंग करनी है, हल्का सा फेस ऊपर करेंगे तो इसको नॉर्मली हमने ट्रिम करना है। इस अंदाज में कंघे को चलाऊँगा 1 2 3 दफ़ा, और जो बाल आएंगे कंघे के ऊपर उनको कैंची की नोक की मदद के साथ ट्रिम करता जाऊँगा। तो सेंटर से जो ना हमने हल्का सा वेट रखना है, यानी कि साइडों का वॉल्यूम कम होगा, सेंटर का थोड़ा सा डार्क होगा। तो इस लिहाज से जो ना मैंने नॉर्मली सेंटर से दाढ़ी की सेटिंग करनी है। अब जैसे ही सेंटर से दाढ़ी की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर खड़े बालों को ट्रिम करके इसके बाद जो ना मैंने मूँछों की सेटिंग करूँगा, और उसके बाद जो ना ब्लेड वगैरह लगा के खत की जो नीडनेस है उसकी तरफ जाएंगे। तो अब प्रॉपर बियर्ड के जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं इनकी हमने ट्रिमिंग करनी है। तो फाइनली जैसे ही ट्रिमिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैंने मूँछों के ऊपर हल्का सा कंघे की मदद के साथ बालों को सेट करके तो इनका वॉल्यूम कम करना है फ्रंट से, यानी कि नॉर्मली जो ना होंठ से बालों को ट्रिम करने के लिए कैंची की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करूँगा। और इस अंदाज में जो ना होंठ के ऊपर मैंने पहले अपना फिंगर रख लेनी है और यूँ कैंची को उठा के छोटे छोटे पॉइंट में चलाते हुए हल्के हल्के जो ना होंठ के ऊपर से बालों को ट्रिम कर लूँगा। आप ये मशीन की मदद के साथ भी कर सकते हैं और कैंची की मदद के साथ भी। कैंची की मदद के साथ कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और मशीन की मदद के साथ आपने नॉर्मली इस अंदाज में जो ना मशीन को चलाते जाना है और छोटे छोटे पॉइंट में जो ना फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए आपने होंठ के ऊपर से जो ना बालों को ट्रिम कर लेना है। अभी ये कस्टमर की मर्ज़ी है कि वो होंठ खाली करवाना चाहता है कि नहीं चाहता, तो लिहाजा जो ना मैंने भाई की जो नॉर्मली ये करवाते हैं मूँछों को, उस लिहाज से जो ना मैंने सेटिंग कर दी। होंठों के ऊपर से हल्के हल्के बालों को ट्रिम कर लेंगे तो हमने ये नीचे वाले जी एक्स्ट्रा जो बाल हैं इनको हमने स्ट्रेट सीजर चला के नॉर्मली ट्रिम कर लेना है, फर्स्ट साइड से और सेकंड साइड से भी इसी तरह। ये इसलिए ट्रिम किए जाते हैं दोस्तों ताकि मूंछ का ये जो वट है ना, ये जो स्टाइल है ये नीट एंड क्लीन बने। नीचे से वेट होगा तो ये स्टाइल जो ना इस अंदाज में वाज़िया नहीं नज़र आएगा। हमारी मूंछों का अलग जो ना शेप होनी चाहिए, साइड की जो अलग शेप होनी चाहिए और सेंटर की। जब हमारा साइड नॉर्मल होगा, सेंटर भारी होगा, मूंछों का नीचे से वेट कम होगा, तो ये हमारा स्टाइल जो ना वो नीट होगा। यानी कि इस शेप में जो ना कस्टमर ने अगर बियर्ड रखी हुई है तो उसके लिए ये असूलन जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दी। अब मूंछों के एक्स्ट्रा खड़े बालों को कैंची की नोक की मदद के साथ सेट करके फिर नॉर्मली फ्रंट से जो ना इनकी शेप को सेट करेंगे फर्स्ट साइड से। इसी तरह जो ना मैंने सेकंड साइड से भी नॉर्मली मूंछों को पकड़ लेना है और एंड से जो ना सिरों को नॉर्मली काट लेना है। तो इसके बाद हम दाढ़ी को जो ना वो नरम करके ब्लेड वगैरह लगा के आपको जो ना एल को नीट करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका कर समझाएगा। को जो ना मैं फर्स्ट साइड पे लगाऊंगा, सेकंड साइड पे लगाऊंगा, और जो मैंने नीचे से पार्टीशन की है यहाँ पे जेल वगैरह लगा के इसके बाद मैंने ना उस्तरे में ब्लेड चेंज करना है दोस्तों। जब भी आप उस्तरे में ब्लेड चेंज करें इस अंदाज में आपने उस्तरे के अंदर एक पीस को रख लेना है और यूँ इसकी दूसरे वाले पॉइंट को क्लोज करके ग्रिप को प्रॉपर लॉक करके तो आपने जो ना उस्तरे की फिटिंग वो प्रॉपर कर लेना है। अब हम जो ना दो तरीके के साथ उस्तरे के ऊपर ग्रिप करेंगे ब्लेड चलाने के दौरान, एक ये वाली शेप होगी और एक ये वाली शेप। इन दोनों तरीक़ों के साथ जो ना मैं ब्लेड चलाऊँगा। सबसे पहले जो ना मैं इस अंदाज में जो ना स्ट्रेट शेप में जो ना उस्तरे को पकड़ लूँगा और गर्दन के ऊपर से जो ना नॉर्मली छोटे छोटे पॉइंट में जो ना ब्लेड चलाकर सबसे पहले गर्दन के ये जो मैंने पार्टीशन की हुई है इन बालों को उतार लूँगा। अब इसमें जो ना कुछ बाल जो ना उल्टे हैं, कुछ सीधे हैं। अब सीधे बालों को मैं इस तरह स्ट्रेट ब्लेड चला के साफ़ करूँगा, उल्टे बालों के लिए मैं जो ना नीचे से ऊपर की तरफ ब्लेड चलाकर सफाई करूँगा। और जब भी मैं ब्लेड चलाता हूँ और कोई भी हो, चाहे शेविंग हो, चाहे हेडिंग शेप हो, चाहे कटिंग के बाद हो, चाहे ख़त के दौरान ब्लेड चला रहा हूँ, तो मैंने हमेशा हर वीडियो में यही कहा है कि आपने छोटे छोटे पॉइंट में जो ना उस्तरे को चलाना है
स्किन को खिंचाव में रखना है, बालों को नरम कर लेना है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर को फ़ील भी नहीं होगा कि मेरे फेस के ऊपर ब्लेड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, और बआसानी तरीके के साथ बाल उतर जाएंगे। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो ना गर्दन के ऊपर फ्लिप पर ब्लेड लगा लिया, स्किन को खिंचाव में रखा है, दूसरे को आराम आराम से चलाया है, और छोटे छोटे पॉइंट में चलाकर जो ना मैं गर्दन के बालों को साफ़ कर चुका हूँ। अब जो ना मैंने ख़त बनाना है एल शेप में, इस राउंड में जो ना लेके आऊँगा। उसके लिए सबसे पहले उस तरह की बैक साइड का इस्तेमाल करके, यानी कि ब्लेड की लास्ट कोने को इस्तेमाल करके मैं सबसे पहले कलम की बनावट को बनाऊँगा। फिर जो ना इसको हल्का सा नीट करके फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए कलम को नॉर्मल शेप में ले आऊँगा, और बाद में जो ना स्ट्रेट ब्लेड चला के इस शेप में जो ना, और स्किन को खिंचाव में रखूँगा। छोटे छोटे पॉइंट में जो ना ब्लेड चलाकर कलम की बनावट को इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट शेप में ले आऊँगा, और उस तरह की बैक साइड का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे पॉइंट में चलाकर इसको यहाँ से स्ट्रेट जो ना एल की पॉइंट में जो ना ले आऊँगा। और उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेट बिल्कुल उस तरह चलाकर इसी पॉइंट में, अब यहाँ पे भाई ने नॉर्मल हाइट में रखवाना है, तो इस लिहाज से जो ना मैंने यहाँ से इसकी पार्टीशन कर ली है। स्किन को खिंचाव में रखूँगा और इसी शेप को जो ना मुकम्मल जो ना वो ख़त की बनावट बना लूँगा। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कुछ कस्टमर जो ना वो हाइट में रखवाते हैं ख़त, कुछ जो ना वो बिल्कुल नीचे तक, इस पॉइंट तक, यहाँ तक भी होता है और यहाँ तक भी होता है। तो हमने जो ना नॉर्मल वाला किया है। फ्रंट वाली साइड से प्रॉपर लाइन नीड हो जाएगी, तो मैंने मूंछ के ऊपर जो ना फ्रंट बैक साइड की नोक का इस्तेमाल करते हुए उस तरह की स्किन को इस तरह खिंचाव में रखना है, आराम आराम से चलाकर जो ना मैंने ब्लेड फ्रंट वाली नोक और बैक साइड की नोक का इस्तेमाल करते हुए मूंछ के ऊपर से बनावट बना लेनी है। तो आप आसानी तरीके के साथ जो ना ब्लेड लगा के नीटनेस कर सकते। अभी आप ख़त की कर लेंगे नीटनेस, तो उसके बाद आपने जो ना पॉइंटों को ज़हन में रखना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट साइड पे सबसे पहले जो ना कलम की बनावट को बनाया था, स्किन को खिंचाव में रखा था, आराम आराम से उस तरह चलाकर नॉर्मल शेप में जो ना कलम को बना लिया था। फिर उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करके इस अंदाज़ में जो ना मैंने एल की बनावट बना ली थी। फिर स्किन को प्रॉपर खिंचाव में रखा है, छोटे छोटे पॉइंट में जो ना उस तरह चलाया है, और ख़त को जो ना वो प्रॉपर नीड कर लिया है एल शेप में। अब जैसे ही मैं सेकंड साइड पे प्रॉपर एल शेप में ख़त को नीट कर लूँगा, तो उस तरह की बैक साइड का नोक का इस्तेमाल करते हुए हल्का सा मैंने मूंछ को ऊपर से नीचे इस पोर्शन से इसको जो ना शेप को सेट कर लेना है, और ऊपर वाले पॉइंट पे जो ना ब्लेड लगा के प्रॉपर इसकी नीटनेस कर लेना है। अब जैसे जैसे पॉइंट बाय पॉइंट काम करेंगे ना, आपके लिए आसानी भी हो जाएगी और नीट एंड क्लीन और जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैं एक एक चीज़ को उसके पॉइंट और उसके टाइम के ऊपर कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने माथे के ऊपर हल्का सा ब्लेड लगा इसकी शेप को सेट किया है। उसके बाद मैंने जो ना बैक साइड से कलम की बनावट को सेट कर लिया है, और उसके बाद जो हमने साइड की पार्टीशन की हुई है, इसको मैं इस अंदाज़ में स्किन में खिंचाव में रख रहा हूँ, और उस तरह को आराम आराम से चलाकर ब्लेड लगा के सफाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये चंद बुनियादी असूल होते हैं जो वीडियो के तवज्जुह से जो ना आपको समझाने की और प्रैक्टिकल करके बतलाने की दिखलाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो हमारे अकाउंट के तवज्जुह से आपको मिलती रहेंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मुदस्सिर हेयर सलून के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा जो सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। और आज की हमारी ये बियर्ड की लुक कैसी है आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और भाई का फाइनल रिज़ल्ट कैसा है बियर्ड को सेट होने के बाद, मूंछों को सेट होने के बाद, और एल का राउंड प्रॉपर नील होने के बाद का। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।